अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है फर्स्ट ईयर उर्दू की। ये हमारी तीसरी गज़ल है मनीर न्याज़ी की। जो हमारी पहली गज़ल थी वो मीर तकी मीर, उस पर हमने बात की, और दूसरी गज़ल थी हमारी फ़राग़ गोरखपुरी की, उस पर बात की। और ये हमारे सिलेबस की तीसरी गज़ल मनीर न्याज़ी के। हम आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में मनीर न्याज़ी की ये जो गज़ल है इस पे तफसीली बहस करेंगे। देखिए, इस गज़ल का जो पहला शेर है कि जिसमें शायर कहते हैं कि बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना। बेचैन बहुत फिरना मतलब कि उदासी के अंदर फिरना, मारे मारे फिरना, गम के अंदर फिरना, इस्तराब के अंदर फिरना। घबराए हुए रहना मतलब कि एक मायूसी की कैफियत के अंदर रहना, एक अजीब सी टेंशन के अंदर रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना का मतलब दिल के अंदर एक जो जज्बों की आग है उसको भड़काए हुए रखना। अगर मुख्तसर तौर पे इस शेर के मफ़हूम को जानना चाहेंगे तो डियर स्टूडेंट्स वो ये है, दिलो दिमाग हर वक्त एक अनजानी घबराहट और परेशानी में मुब्तला है। अब देखिए, जो पहले उन्होंने बात की बेचैन बहुत फिरना, कि बहुत ज़्यादा बेचैन उदास जौन सा फिरना है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि बेचैन क्यों फिरना। मैं क्लास के अंदर भी अक्सर ये बात करता होता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपके सवाल के अंदर उसका जवाब होता है बेचैन बहुत फिरना। बेचैनी की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। अब देखें, अब उसमें गमे जाना हो सकता है, गमे जहाँ हो सकता है, गमे जहाँ हो सकता है। ये तीन गम मेजर होते हैं। इन तीन गमों में से कोई एक गम इंसान को ज़रूर लाहक होता है, उसके बेचैन होने का, उसके घबराने का और जज्बों की आग दहकाने का। ठीक है, बिलखसूस बेचैन रहने का और घबराए हुए रहने का गमे जहाँ है। ठीक है ना। अब गमे जहाँ के अपनी जान पे आने वाले गम, खुदा न खास्ता किसी शख्स को ब्लड कैंसर हो, वो चीज़ उसको गमगीन रखेगी। खुदा न खास्ता किसी बंदे को और ऐसी मुहलिक बीमारी हो जिसका इलाज नामुमकिन हो चुका हो और वो इंसान को अंदर ही अंदर वो बीमारी इंसान को खाए जाए, उस वजह से इंसान बेचैन रहेगा और इंसान घबराए हुए रहेगा। नंबर 1 गमे जहाँ था। उसके बाद गमे जाना, महबूब की तरफ से मिलने वाले गम। अब देखो, एक शख्स, वो मुस्तनकवी ने कहा था ना, एक शख्स कुल कायनात हो जैसे, नज़र ना आए तो दिन भी रात हो जैसे। तो एक ही शख्स के लिए मतलब जब एक ही शख्स सब कुछ होगा और उसको वहाँ से एक मस्बत रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, वो गमे जाना के अंदर आ जाता है कि महबूब की तरफ से मिलने वाले जो गम है। अब महबूब की तरफ से मिलने वाले गम क्या क्या हो सकते हैं। महबूब की तरफ से मिलने वाले गमों की पूरी एक लिस्ट बन सकती है कि मस्बत रिस्पॉन्स ना देना महबूब की तरफ से मिलने वाले गम, मुसलसल जुदाई महबूब की तरफ से मिलने वाले गम, अज़ियतें हैं महबूब की तरफ से मिलने वाले गम, मुसीबतें हैं महबूब की तरफ से मिलने वाले गम, मलामत हैं, बलाएँ हैं महबूब की तरफ से मिलने वाले गम। का मतलब है कि महबूब की तरफ से जो भी गम मिलता है वो गमे जाना के अंदर आ जाए। तो उसके बाद है गमे जहान, जहान की तरफ से मिलने वाले, जिस सोसाइटी का हम लोग पार्ट हैं, जिस सोसाइटी का हम लोग हिस्सा हैं, मतलब कि इसमें वो ब्लड रिलेशन आपको वो गम दे रहे हैं, वो आपके दोस्त अहबाब आपको गम दे रहे हैं, वो जिस रियासत का आप हिस्सा हैं उसकी तरफ से मिलने वाले गम। तो गमे जाना, गमे जहाँ और गमे जहाँ, ये तीन वजूहात में कोई वजह भी हो सकती है इंसान के बेचैन रहने की और इंसान के घबराए हुए रहने की। एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए, जज्बात के बगैर जो इंसान है वो बिल्कुल खाली है। अगर उसमें जज्बे की कैफियत नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। इंसान की आंखों से आंसू आए तो वो जज्बे की वजह से आए। इंसान को किसी भी काम करने की लो लगी तो वो एक जज्बे की वजह से लगी। ठीक है ना। तो एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रखना मतलब अब यहाँ वो जज्बात महबूब से मिलने के हो सकते हैं। वो जज्बात जब शिद्दत इख्तियार कर गए महबूब से मुलाकात के, तो वो जो अंदर एक आग है वो दहकती सी रहती है। अब मज़ीद अगर इसके आप नकात जानना चाहेंगे, इसकी तशरीह को मज़ीद अगर तफसीली डिस्कस करना चाहेंगे तो देखें डियर स्टूडेंट्स, अंदरूनी इज़्तिराब, तन्हाई और मसलसल बेइत्मीनानी इसका मौजू बन जाता है।
अंदरूनी इस्तराब, अंदर ही अंदर बेचैन रहना, वो क्या वजह हो सकती है? वो महबूब की तरफ से मिलने वाले गम बेचैन कर सकते हैं, वो दुनिया की तरफ से मिलने वाले गम बेचैन कर सकते हैं, वो रियासत की तरफ से मिलने वाले गम बेचैन कर सकते हैं, वो अपने अहबाब की तरफ से मिलने वाले गम बेचैन कर सकते हैं, वो शख्स अशखास इनके साथ इंसान के ब्लड रिलेशन होते हैं, वो वाले गम इंसान को बेचैन कर सकते हैं। तन्हाई और मुसलसल बेइत्मीनान। अब तन्हा होने की वजूहात भी तो होती हैं ना। जब इंसान की केमिस्ट्री किसी के साथ मैच नहीं हो पाती, इंसान राह फरार तलाश करता है, वो अलग रहता है, ये तन्हाई है। अब मतलब जिसको उसका एक बेहतरीन चाहने वाला शख्स छोड़ गया, उसके बाद इंसान तन्हाई के अंदर है। और उसके बाद मुसलसल बेइत्मीनानी, बेचैनी की कैफियत, मुसलसल तौर पर परेशान हाली जौन सी है वो मुसलसल तौर पर, और उसकी वजूहात के पीछे भी वो जो मैं गमों की पहले आपको अक़साम डिस्कस कर रहा था उनमें कोई भी हो सकता है। दाखिली कैफियत का बयान जौन सा वो किया जा रहा है। इंसान ज़ाहिरी तौर पर बड़ा खुशहाल लगे, जो लोग याद रखिए, जो लोग जितना ज़्यादा हंसते हैं वो उतना ज़्यादा ही अंदर खाते से टूटे हुए होते हैं। दाखिली कैफियत का बयान भी है। अब अंदर ही अंदर शायर को, अंदर ही अंदर एक आशिक को जो महबूब के गम हैं वो खाए जाते हैं, और अंदर ही अंदर की दुनिया में वो जला जाता है, वो ख़त्म हुआ जाता है, और अंदर ही अंदर की दुनिया में बेचैनी उसको दुनिया से बेनियाज करती जा रही है। जज्बात की शिद्दत आग के देखने से तशबीह देगी है। मतलब जज्बात इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गए हैं जिस कदर मतलब कि आग जौन सी है वो दहकती है, आग जौन सी वो तपिश मारती है, आग की हरारत होती है, इस कदर वो जज्बात जौन से हैं वो मतलब कि शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। वो महबूब से मिलने के जज्बात हो सकते हैं, वो अपने गम की कैफियत को बयान करने के जज्बात हो सकते हैं, वो किसी भी तरह के जज्बात हो सकते हैं। अक्ल व शऊर रखने वाले के दिल में ख्वाहिशात और एहसासात, अगर कोई अक्ल और शऊर रखता है तो बंदा छोटी छोटी बातों को जहन पर ले जाता है। अगर एहसासात से आरी इंसान है ना, अगर उसमें एहसासात का जज्बा नहीं है, अब उस इंसान में और हिवान में कोई फ़र्क नहीं हो सकता। हिवान जितने होते हैं वो सारे के सारे एहसासात से आरी होते हैं, और अतः कि बाज़ आप हिवानों के अंदर भी एहसास जौन सा वो देख लेते हैं। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात जौन सी उसमें पैदा किया, और जो एहसास है वो मेजर एलिमेंट इंसान का ठहराया है, वो मेजर पार्ट इंसान का। हम देखें किसी भी चीज़ को, किसी चिड़िया के बच्चे को मरते हुए देख लें, वो एहसास जौन सा इंसान के अंदर फ़ौरन उजागर हो जाएगा। किसी बड़े ने हमारी परवरिश की है, उसको बढ़ापे के अंदर देख लें, एहसास पैदा होगा कि इन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, इनकी मदद, इनकी खिदमत करना हमारा राइट है। कोई मुल्की हालात बिगड़ते हुए देख लें तो एहसासात की दुनिया जौन सी वो फ़ौरन से उजागर हो जाती है। वो क्या, किसी शायर ने कहा था कि जाने क्यों उगी हैं दर्द की सारी फसलें, प्यार के इस खेत में कांटे तो नहीं बोए थे, तुमने तो अज़मते इंसान का गला ही गौंट डाला, हम तो एक चिड़िया के मरने पे बहुत रोए थे। तो ये एहसास ही होता है दरअसल इंसान की आंखों से आंसुओं का जारी हो जाना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ चलना, और भी कई किस्म की इसमें मदद वगैरह शामिल हो सकती है। और ख्वाहिशात इंसान को हमेशा ज़िंदा रखती हैं। अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो आपकी ख्वाहिशात आपको वहाँ तक लेके जा रही हैं। वालिदैन बहुत ज़्यादा मेहनत करके, रुपए पैसा खर्च करके औलाद को किसी पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे ख्वाहिशात हैं। एक शख्स सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा है, उसके पीछे ख्वाहिशात हैं। मतलब ख्वाहिशात में मतलब कि वो कुछ भी है, कोई चीज़ बनाने की है, कोई चीज़ ख़रीदने की है, वो लामहदूद इंसान की ख्वाहिशात हो सकती हैं। उसके बाद इज़्तिराब नहीं, जज्बात की शिद्दत को यहाँ डिस्कस किया गया है। एक बेचैनी होती है और एक बेचैनी के साथ इंसान के जज्बात होते हैं, और जज्बात जब शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे और तकमील तक ना पहुँचने पाएँ तो वो बेचैनी का सबब बनते हैं। ख्वाबों का टूटना, माजी की यादों के पीछे रहना, कहीं वजह ऐसी हो सकती है जो शायर ने, जो आशिक ने ख्वाब देखे हों, ख्वाब क्या देखे हों कि वो एक मतलब कि शेर है ना शौकत फहमी का, अपनी तस्वीर को रख कर तेरी तस्वीर के साथ मैंने ये उम्र गुजारी है बड़ी तदबीर के साथ, मैं जिसको चाहता हूँ वो बिछड़ जाता है, मेरी बनती ही नहीं कातबे तकदीर के साथ। इंसान ने ज़िंदगी के अंदर कुछ प्लान किए होते हैं। इंसान अगर मजाजी मोहब्बत में किसी के साथ होता है तो यही प्लान होता है वही शख्स एक दिन मेरा बनेगा। और इंसान अभी मतलब किसी के साथ चल रहा होता है और ख्वाहिशात की दुनिया में या माइंटली तौर पर इतने बड़े बड़े ख्वाब जौन से वो सजा लेता है कि एक अलग घर लिया जाएगा, गाड़ियाँ ली जाएंगी, ये मतलब कि दूर दूर तक टूर किया जाएगा, ये वो सब कुछ पूरा एक प्लान किया होता है। लेकिन जो ही वो एक मजाजी ताल्लुक़ इंसान से टूटता है
اور اس کے بعد انسان تنہائی میں ہوتا ہے، انسان بے چینی میں ہوتا ہے، انسان بے اطمینانی میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کا کیا ہوتا ہے، وہ ماضی کی یادوں کے پیچھے مطلب کہ بھاگتا رہتا ہے۔ وہ میرا اپنا ایک ذاتی مطلب کہ چند اشعار ہیں کہ بوقت وصل لمبی رات مانگی تھی، اپنی تو نہیں اس کی حیات مانگی تھی، ایک شخص ہی تو مانگا تھا خدا، میں نے کون سی ساری کائنات مانگی تھی۔ وہ کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے چند حوالہ جاتی اشعار آپ دیکھیے، کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں مجھے کچھ کہنا ہے اپنی زبان میں، بہت امید رکھنا پھر بے آس ہونا بھی بشر کو مار دیتا ہے، بہت احساس ہونا بھی۔ اسی غزل کا دوسرا شعر ہے منیر نیازی کی اس غزل کا کہ چھلکائے ہوئے چلنا خوشبو لبے لالیں کی، ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رکھنا۔ چھلکائے ہوئے چلنا مراد جیسے کوئی برتن پانی کا بھر جاتا ہے نا، اس بھرنے کے بعد اس برتن کو آپ لے کے چلیں گے تو برتن چھلک رہا ہوتا ہے، مطلب کہ پانی اس سے نیچے گرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یا پانی ہلکا پھلکا جون سے ہے وہ گر رہا ہوتا ہے۔ چھلکائے ہوئے چلنا مطلب کہ محبوب کا ایسے مطلب کہ اس انداز کے ساتھ چلنا، بڑے آپ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں غرور ہے، اکڑ ہے، تکبر ہے، ٹھیک ہے نا، یا ایک شوخی پن جون سے اس میں، اور خوشبو لبے لالین کی مطلب کہ محبوب کے جو سرخ لب ہیں ان کی خوشبو۔ یہاں سے مراد یہ ہے محبوب کی زبان سے نکلنے والے خوبصورت ترین جو جملے ہیں ان کی خوشبو، خوبصورت ترین جو الفاظ ہیں ان کی خوشبو۔ اب جیسا کہ گلاب کے پھول کی خوشبو ہوتی ہے یا دیگر پھول جن کی خوشبو ہوتی ہے، اور اسی طرح انسان کی زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں وہ خوشبو بھی رکھتے ہیں، بدبود کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہیں تو دوسروں کے دلوں کو مو لیتے ہیں، دوسروں کے دلوں کو کھینچ لیتے ہیں اپنے طرف، اور بعض الفاظ ایسے ہیں دوسروں کا کلیجہ چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رکھنا، تب گویا مطلب ایسے ہے کہ جس طرح وہ پورا ایک پھولوں کا باغ جو سے وہ محبوب اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، جس کی خوشبو چاروں اطراف میں پھیل رہی ہے۔ آپ اس کا مفہوم دیکھیے، محبوب اپنے ہونٹوں سے خوشبو بکھیرتے ہوئے چلتا ہے، گویا وہ ہر وقت ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے ہیں۔ مطلب اس کے اندر تشبیہات اور استعارات کا استعمال جو ہے وہ کیا گیا ہے، تقریباً غزل کے کسی نہ کسی شعر کے اندر وہ شاعر ضرور اختیار کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر جس چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، جس چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، یہ آپ کے سارے موضوعات آ جاتے ہیں، جس میں دیکھیں سب سے پہلے محبوب کے حسن و جمال کا جو بیان ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ مطلب کہ محبوب خوبصورت اتنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی چال ایسی ہے، محبوب کے لبوں سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں جو شخص بھی سن لیتا ہے، جس کے کانوں تک بھی پہنچتے ہیں، اور وہ یقیناً لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں، اور اس کی خوبصورتی، اس کا حسن اس قدر ہے کہ جو بھی ایک نظر دیکھتا ہے اسی کا گرویدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ احمد فراز کا کیا ان کے خوبصورت اشعار ہیں، جن میں ایک شعر دیکھیے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا موضوع کا دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، کشش ذات جمالیاتی سطح۔ اب دیکھو نا، کسی بھی انسان کی ذات اگر انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اس میں سب سے پہلے اس کی فزیکل اپیرنس جو سے وہ آ جاتی ہے۔ اگر کوئی فزیکلی کو دیکھنے میں ہمیں سونا چنگا پیارا لگ رہا ہوتا ہے نا، اور اس کے بعد وہ ہمیں اٹریکٹ بھی کرتا ہے۔ وہ اکثر ایک جملہ آپ عام سنتے ہیں نا کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب محبوب کا ایک خوبصورت چہرہ، محبوب کا جو سا حسن ہے وہ سب سے پہلے اٹریکٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی گفتگو آ جاتی ہے۔ اور گفتگو کے بارے میں شاعر نے یہی کہا کہ خوشبو لبے لالین کی، کہ ایک باغ سے ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رکھنا ہے۔ محبوب جو بھی جملے زبان سے نکالتا ہے وہ ایک خوشبو کا درجہ رکھتے ہیں، اور لوگوں کو اپنی طرف مدعو کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد عاشق کی خوشی کے جذبات۔ اب عاشق کی خوشی کے جذبات یہ ہیں کہ اس کا محبوب کے جون سا وہ خوبصورت ترین ہے۔ عاشق کی خوشی کے جذبات کے اندر محبوب کے لبوں سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں وہ کچھ معنی رکھتے ہیں، مطلب کہ وہ ایسے ہیں کہ جو بھی سنتا ہے اسی کو مطلب کہ جادو بھرے الفاظ معلوم ہوتے ہیں، اور ان کے کانوں کے اندر محبت بھرا جو رس ہے وہ گھولتے ہیں۔ محبوب کے ہونٹوں کی خوشبو کا پھیلنا۔ اب ہونٹوں کی خوشبو کا پھیلنا مراد ہرگز نہیں ہے کہ محبوب نے ہونٹوں پہ کوئی خوشبو لگائی ہوئی ہے، وہ پھیل جس طرح ہم عطر یا پرفیوم وغیرہ لگاتے ہیں۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ محبوب کے لبوں سے نکلنے والے جو کلمات ہیں، محبوب کے لبوں سے نکلنے والے جملے ہیں، محبوب کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ ہیں،
मतलब वो खुशबू का दर्जा रखते हैं। जिस तरह मैं पहले आपको ये बात कर रहा था कि इंसान जो ज़ुबान से बोलता है वो लफ्ज़ खुशबूदार भी होते हैं, बदबूदार भी होते हैं। बाद लफ्ज़ ऐसे जो इंसान का कलेजा चीर के रख देते हैं, बदबूदार लफ्ज़ होते हैं, जो नफ़ी का इजहार करते हैं, वो मतलब जो बुराई का इजहार करते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो इंसान को तोड़ के रख देते हैं, लड़ाई का मौजब बनते हैं, लड़ाई का सबब बनते हैं। और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि खुशबू का दर्जा रखते हैं, एक मोहब्बत का दर्जा रखते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह मैंने ये आमद अफराज का आपको शेर भी सुना है, बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है, चलो बात करके देखते हैं। और उसके बाद महबूब के अंदाज़े गुफ्तगू की मिठास जौन सी उसको डिस्कस किया गया है। हर लहजा जौन सा होता है ना, इंसान बाज देखो ना, इंसान रंगत में जैसा भी हो, ठीक है ना, लेकिन जब उसकी ज़ुबान से वो जुमले निकलेंगे, वो जुमले भी अपनी तरफ मदऊ कर लेते। दुनिया में जितने लोगों ने किसी मकाम पे लोग पहुँचे हैं, जितने लोगों ने तरक्की की है, उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो अपने अखलाक पे काम किया है। अखलाक पे काम करने से मुराद है उनकी ज़ुबान से निकलने वाले जो जुमले हैं उन्होंने अट्रैक्ट किया है। आप देखिए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा आपकी तालीमात में जो सबसे ज़्यादा ज़ोर है वो अखलाक पर है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को दीन का खुलासा बताते हुए कहते हैं कि सहाबा आपको दीन का खुलासा बताऊं? फरमाया या रसूल अल्लाह ज़रूर बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुबारक पकड़ के यूँ कहते हैं कि सहाबा इस ज़ुबान को कंट्रोल में रखना, ये पूरे दीन का खुलासा है। बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो मतलब कि आपको अपनी तरफ इतना मदऊ कर लेते हैं, इतना अपनी तरफ खींच लेते हैं कि और कोई दुनिया की चीज़ उतना अट्रैक्ट कर नहीं सकते जितना वो अल्फाज अट्रैक्ट कर लेते हैं। और वो है ज़ुबान से निकलने वाले मस्बत अल्फाज, ज़ुबान से निकलने वाले अच्छे अल्फाज जो इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट रखते हैं। और इसी के चंद अशार हवाला जाती देखिए आमद अफराज के, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि एक फूल भी अपनी कबाएँ कतर के देखते हैं, रुके तो गर्दशें उसका तवाफ़ करती हैं, चले तो उसको ज़ुबानें ठहर कर देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है, चलो बात करके देखते हैं। इसी गज़ल का तीसरा शेर, मुनीर नियाज़ी की गज़ल का तीसरा शेर है कि उस हुस्न का शेवा है जब इश्क नज़र आए, पर्दे में चले जाना शर्माए हुए रहना। उस हुस्न का शेवा है, हुस्न से मुराद यहाँ महबूब है, शेवा है उसकी आदत है, उसका तौर तरीका है। महबूब की ये आदत बन चुकी है, महबूब का ये तौर तरीका बन चुका है। क्या? जब इश्क नज़र आए। इश्क नज़र आने से मुराद ये है कि जब महबूब उसको नज़र आए तो पर्दे में चले जाना, शर्माए हुए रहना, कि छुप जाना और शर्माना शुरू कर देना। कहते महबूब की ये आदत बन चुकी है, वो आशिक को जूँ ही देखता है तो महबूब जौन सा है वो छुप जाता है और शर्माना शुरू कर देता है, या आशिक की जूँ ही नज़र महबूब पर पड़ती है, महबूब पर्दे में चले जाता है और महबूब शर्माना शुरू कर देता है। अब इस शेर के जो उनसे मौज़ूआत हैं वो देखिए डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले है जनाब जी पासे हिजाब या लिहाज रखना। हिजाब है महबूब, आप देखें ये नेचर है, एक आशिक है, उसकी नेचर में ये कि उसका महबूब उसको नज़र आए तो उसके लिए वो सब कुछ है, वो कुल कायनात उसके लिए वही है, ठीक है। वो तहज़ीब आफ़ी के खूबसूरत गज़ल है कि आईने आँख में चुभते थे, बिस्तर से बदन कतराता था, एक याद बसर करती थी, मैं सांस नहीं ले पाता था, एक शख्स के हाथ में था मेरा खिलना भी मुरझाना भी, रोता था तो रात उजड़ जाती, हंसता था तो दिन बन जाता था, मैं रब से राब्ते में रहता, मुमकिन है कि उससे राब्ता हो, मुझे हाथ उठाना पड़ते थे, वो तब जाकर फ़ोन उठाता था, मुझे आज भी याद है बचपन में जब कभी उस पर नज़र अगर पड़ती, मेरे बस्ते से फूल बरसते थे, मेरी तख्ती पे दिल बन जाता था। महबूब का यहाँ पासे हिजाब है, लिहाज रखना है, ये मतलब कि महबूब की आदत के अंदर शामिल है, ये उसकी जिबिल्लत में शामिल है कि जो ही आशिक उस पर नज़र पड़नी है उसने शर्मा जाना है और उसने मतलब कि अपना रुख, अपना जो चेहरा है उसको उसने छुपा लेना है। और उसके बाद है हुस्न और इश्क के रिश्ते की जो नाज़गी है उसको बयान किया गया है। अब देखें ना, हुस्न और इश्क हमेशा हुस्न के पीछे रहा है और ये मतलब कि हुस्न का फिर शेवा रहा है, अपने आप को कहीं छुपाने को, उसकी नाज़गी को बयान किया गया। हया और शर्म महबूब का शेवा है, इसको डिस्कस किया गया। ये हमेशा शायरी की रवायत के अंदर देखा जाए कि जो महबूब है
शर्मा जाना ये उसका शेवा रहा है, और महबूब को देखने की लगन, महबूब को देखने के पीछे पड़ जाना ये आशिक का शेवा रहा। वो चाहे सहराओं के अंदर मारा मारा फिरे, वो चाहे जंगलों के अंदर मारा मारा फिरे, वो चाहे दर बदर ठोकरें खाता रहे, उसका ये उसको उसका महबूब नज़र आ जाए। उसको उसका महबूब नज़र आने पर यह कि गोया उसको ईद का चाँद नज़र आ गया। उसके बाद हुस्न को मजाजी हसीयत देकर ज़िंदा और मुतहर्रिक करना, जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि जो दिखता है वो बिकता है। अब हुस्न है, उसके पीछे सारी की सारी दुनिया पागल और दीवानी हुई हुई है। ये जो मतलब कि आशिक और महबूब का एक ताल्लुक है, उसके पीछे मेजर चीज़ जो है वो हुस्न इंसान को अट्रैक्ट किए हुए है। आशिक अपने महबूब को वरफ्तगी और जज्बाती गहराई से देखना हमेशा ये आशिक का शेवा रहा है। वो मतलब कि एक कुर्बान होने वाले जज्बे के साथ वो अपने एक दिल की गहराई से अपने एक महबूब को देखता है। उसकी वजह ये है कि वो एक शख्स कुल कायनात उसके लिए एक आशिक के जज्बात हैं, उसके एहसासात हैं, उसके ख्यालात हैं, उसकी तवक्कुआत, उसकी ख्वाहिशात, उसके लिए सब कुछ वही एक ही शख्स है। महबूब का हिजाब और शर्माना एक मशरकी रवायत, हम लोग मशरकी लोग हैं, ये मशरकी रवायत के अंदर शामिल है कि जो उनसे महबूब है उसका हिजाब करना और उसका शर्मा जाना। मोहब्बत, इश्क और शर्म मिली जुली कैफियत को बयान किया गया। यहाँ मोहब्बत भी एक आशिक अपने महबूब के साथ मोहब्बत है, ठीक है ना, एक आशिक को अपने महबूब के साथ इश्क है, और इश्क के मुतबादिल जौन सा वो महबूब शर्मा जाता है कि जैसा कि उस हुस्न का शेवा है, जब इश्क नज़र आए पर्दे में चले जाना, शर्माए हुए रहना, मतलब मिली जुली कैफियत का जौन सा यहाँ इस्तेमाल किया गया है। तो हवाला जात के अशार देखिए, देख कर हमको न पर्दे में तू छुप जाया कर, हम तो अपने हैं मियाँ गैर से शर्माया कर, ठीक है। और उसके बाद हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना। और इसी गज़ल का चौथा शेर देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक शाम सी रखना काजल के करिश्मे में, एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रहना। महबूब काजल के करिश्मे से एक शाम सी तारी कर देता है। महबूब जो ही अपनी आंखों में काजल डालता है, यूँ लगता है कि जिस तरह मतलब कि रात गुप अंधेरी रात हो गई है। और एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रखना, और काजल डालने के बाद महबूब जब आंखें खोलता है तो यूँ लगता है कि जिस तरह एक गहरी स्याह रात के अंदर जो चांद है वो चमक रहा हो। मतलब ये उस खूबसूरती को आप थोड़ा सा ज़हन में लाइए, अंधेरी रात हो और उसमें से चांद नज़र आ जाए, और आप अपने मकान की छत पे सोए हुए हों और चारपाई पे लेटे हुए वो सारा नज़ारा देख रहे हों। उस चीज़ को यहाँ शायर ने डिस्कस किया है। महबूब का हुस्न जमाल बयान किया है। क्या हुस्न जमाल बयान किया है? महबूब आंखों में काजल डालता है, यूँ लगता है कि जिस तरह एक स्याह अंधेरी रात हो, और जब मतलब कि काजल डालने के बाद महबूब आंखें खोलता है तो यूँ लगता है उस स्याह रात के अंदर जो एक चांद है वो निकल आया हो। महबूब की आंखों के काजल की खूबसूरत मंजर कशी की गई है। जिस तरह मैं वो आपको एक एग्ज़ाम्पल, ये अंधेरी रात वाली और वो चांद वाली जो एग्ज़ाम्पल दे रहा था, महबूब की आंख की चमक को अंधेरी रात में चांद से तशबीह दी गई है। अंधेरी रात में चांद चमके और उसके बाद वो कितनी खूबसूरती नज़र आती है, वो कितना खूबसूरत मंजर जौन सा है उसको वो इंसान को नज़र आता है, इंसान के सामने होता है। आंखों की सहर अंगेज़ी और काजल की जादूगरी जौन सी उसको डिस्कस किया। सहर अंगेज़ी जादू तारीख करने वाली मतलब कि एक कैफियत जौन सी है, एक आंखें उनके अंदर स्याह काजल डाल मतलब कि बंदे को मारने वाली कैफियत जौन सी है वो एक यहाँ उसने क्रिएट कर दी है। स्याह काजल डाल लेना और उसके बाद उस अंधेरे में आंखें खोलना, मुराद हुस्न जमाल ऐसा कि दूसरों को अट्रैक्ट करना और मार छोड़ना। आदत ही, और आखिरी शेर देखिए जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया। आदत ही बना ली है तुमने तो मनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। कहते मनीर तूने तो ये अपनी आदत ही बना ली, जिस शहर में भी रहते हो बेजारी रहते हो। अब उसकी कोई वजूहात हो सकती हैं, बेजारी की कई वजूहात हो सकती हैं। इंसान की उकताहट और मुसलसल बेजारी, भाई इंसान अगर उकताया हुआ रहता है, इंसान अगर बेजार रहता है, उसके पीछे मतलब कि पूरी की पूरी कहानी हो सकती है। अगर मैं सपोज़ परेशान रहता हूँ, मेरी परेशानी की वजूहात हो सकती है, जिस तरह मैंने पहले शेर के अंदर बयान किया था, वो गमे जहाँ हो सकता है, गमे जाना हो सकता है, गमे जहाँ हो सकता है। मुसलसल बेकरारी की कैफियत को डिस्कस किया गया है। नफ्सियाती मसाइल और अजनबियत का एहसास जौन सा वो इसके अंदर डिस्कस किया गया। नफ्सियाती मसले भी हो सकते हैं, मुसलसल टेंशन मिलते रहना, मुसलसल किसी को टोंट मारते रहना, मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते रहना, इंसान जौन सा है वो साइको बन जाता है, नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद उसके अपने होने के बावजूद जौन से वो अजनबी
ہو جائیں، بیگانے ہو جائیں، وہ بھی انسان کو اکتائے ہوئے رکھتے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد رشتوں کی کمزوری اور بے رنگی کو ڈسکس کیا گیا۔ رشتوں کی کمزوری وہ لوگ، وہ اشخاص جن کے ساتھ انسان کے بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں اور وہ بعد میں اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیں، وہ بعد میں اپنے کرتوت دکھانا شروع کر دیں، وہ چیزیں بھی انسان کو اکتاہٹ اور بیزاری کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ہماری آج کی تیسری غزل تھی منیر نیازی کی، جس میں ہم نے اس کے یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں 5 اشعار کی تشریح پہ ہم نے بات کی۔ امید کرتا ہوں یہ آج کا لیکچر، آج کی ویڈیو آپ اسٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔